सबा, साइन करो ना। सबा, इज्जतदार लोग अपनी जुबान से नहीं गिरा करते। तेरी यादों से कह दिया हमने, अब गले क्यों लगा लिया तुमने मुझको आँखों से गिर के मरते हुए, मुझको गिर के मरते हुए, आंसुओं पे मलाना होता है, इश्क तो लाज़वाल होता है। परी, परी मैं जाने वाली हूँ, मुझे गले नहीं लगाओगी। देखो परी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं कल आऊंगी ना, मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगी। परी कुछ तो बोल, मुझे तुम्हारी खामोशी एहसास जुर्म में मुब्तला कर रही है, डरा रही है, कुछ तो बोलो। क्या बोलो मिसेस खावर? मैं माँ हूँ तुम्हारी। ठीक, कुछ देर पहले तक मेरी माँ ही थी, लेकिन अब मिसेस खावर महमूद है। गुर्बतें भी अजीब होती हैं, दूरियां परी दरवाजा खोलो परी, परी मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। नहीं खोलना मुझे दरवाजा, जहाँ से कौन बात नहीं करनी, आप चली जाए यहाँ से। तुम मुझे गलत समझ रही हो परी। मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझसे मिल लो। ऐसा मत करो परी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जल्दी आ जाओ, बाहर खावर रुखसती का कह रहे हैं। परी मुझसे बात नहीं करी, उसने वॉशरूम में खुद को लॉक कर दिया, मुझसे गले भी नहीं लगे। देखो तुम परेशान मत हो, कल जब तुम आओगी ना हम तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। बच्ची है ना, अभी जरा परेशान हो रही है, कल तक ठीक हो जाएगी बिल्कुल। आओ। लेकिन भाभी वो, तुम जरा सबा को देखो, मैं कुरान पाक लेकर आती हूँ। तो मुझसे बात नहीं करी, उसने वॉशरूम में खुद को लॉक कर दिया। परेशान मत हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अपने अपना नहीं सके हमको, सुगले से लगा लिया हमको, दूर रहते
सिर पैर तक मेरी माँ ही थी, लेकिन अब मिसेस खावर महमूद है। अस्सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी नई बेगम। अस्सलाम वालेकुम। आप इन्हें अंदर लेकर चलिए, मैं आता हूँ। जी आ जाइए। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परी, 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 देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया। और तुम तो जानती हो मैंने आज तक किसी के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाने की ट्रे बना कर लाया। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना, मैंने भी खाना नहीं खाया और साथ खाना खाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त सोना चाहती हूँ। मुझे मना कर रही हो तुम? आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी भी बात से इस वक्त मेरा दिल खुश नहीं हो रहा। परी, मैं जानता हूं कि तुम पप्पू से नाराज हो, लेकिन वो तुम्हारी माँ है और माँ बाप कभी भी बच्चों को बुरा नहीं चाहते। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है। अगर वो मेरी माँ होती तो कभी दूसरी शादी ना करती। और ये खाना आपकी फुप्पो की शादी का। आप शौक से खाएं, लेकिन इसका एकने वाला भी मेरे हलक से नहीं उतरेगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत तो है ना पप्पू? आप पहुंच गए ना वहां पे? साथ परी कैसी है? उसने खाना खाया? नहीं पप्पू, उसने खाना नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की कि वो खाना खा ले, मगर वो भूखी सो गई। पप्पू प्लीज आप रोइएगा मत। मेरी अगर बात माने तो थोड़ा सा वक्त दे दे परी को। परी जिस एज में है उस एज में बच्चे अपने वालिदैन की शादी को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा आप मुझे बताएं कि खावर अंकल के बच्चे आपसे मिले, लेकिन अब वो भी तो अपने बाप की शादी में नहीं है। साथ मुझसे गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी कैसी गलती पप्पू? आपका फैसला थोड़ी था शादी का, ये तो दादा जान ने आपकी शादी करवाई। जिसका भी फैसला हो ये, लेकिन अगर किसी की भी वजह से ये सजा परी को मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा प्लीज 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 संभालें खुद को। अब रोइएगा मत, थोड़ा सा वक्त दें उसे। परी का ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाद में फिर कॉल करूंगी। ओके।
सॉरी। पहले दिन नुकसान कर दिया। सॉरी, वो दुपट्टे में उलझ गया था। सबा, मेरे घर में जो चीज जहां पड़ी है उसे वहीं पड़े रहना चाहिए। आपके आने से पहले और आपके आने के बाद। मरीना मेरी पहली बीवी थी। इस कमरे में उसकी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जिनको वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, आपको अपनी जगह बनानी होगी। आपकी जरूरत की हर चीज क्लोजेट में भाभी बेगम ने रख दी है, आप देख लीजिएगा। आपके चेहरे पर सवाल है कोई? जी, मैं वो आपसे कुछ कहना चाह रही थी। कहिए। मैं अपनी बेटी को कब ले आऊं? बेटी? आपकी बेटी भी है? जी, मेरी बेटी है। मेरी भाभी ने आपा भी से खुद कहा था कि भाभी बेगम को मेरी बेटी के बारे में बता दें। मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ये क्या कह रहे हो? इतनी मुलाकातें हुई लेकिन आपकी बेटी का जिक्र किसी ने नहीं किया। आपके घर वालों ने झूठ बोला है और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। नहीं खावर साहब, आपको गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। झूठ नहीं बोल सकते। जो कुछ भी है, आपकी बेटी इस घर में नहीं आ सकती। अकेली है वहां पर, मैं उसके बगैर। मैंने ये शादी अपने बच्चों और अपने घर की केयर करने के लिए किया है, किसी और के बच्चे संभालने के लिए नहीं। आपके पास चॉइस है। आप अपनी बेटी के पास जा सकती हैं या इस घर में मिसेस खावर बन के रह सकती हैं। पूरी रात है आपके पास, सोच लीजिए। मैं अपने कमरे के अलावा कहीं और सोना पसंद नहीं करता, लेकिन आज ये ट्रेडिशन तोड़ा। गुड नाइट। रिश्ते के लिए मान जाओ, बहुत अच्छा रिश्ता है। तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा, उसके मुस्तकबिल के लिए।
मुझे सुकून से मरने दो, मैं बेसुकूनी में मरना नहीं चाहता। मैं हाथ जोड़ दो, मान जाओ। मरो आपके दुश्मन। अपनी बच्ची की खातिर मार जावेगा, उसके मुस्तकबिल सुबह सुबह उठकर बैठ गई हो, आज खैरियत? भूख लग रही थी। अच्छा, भूख वैसे माँ बाप को भी भुला देती है। रात को तो बड़े गुस्से में ट्रे वापस की थी खाने की। बस एक ही रात में दिमाग ठीक हो गया तुम्हारा? रोटी की अहमियत पता चली तुम्हें? खैर, ये खेलना छोड़ो, वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना है। अपनी चाय बनाओ और जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ अपने लिए चाय नहीं बना रही हूँ, सबके लिए बनाई है। आटा भी गूंद दिया, पराठे भी बन ही जाएंगे अभी। अरे वाह, तुम तो एक ही रात में बहुत बड़ी हो गई। खैरियत? जो काम पहले अम्मी इस घर में किया करती थी, आज से मैं करूंगी। कोई जरूरत नहीं, ये काम करके 2-4 दिन में मेरी आदतें खराब मत करो। अभी सवा आके 1-2 दिन में तुम्हें ले जाएगी, तो ये सारे काम मुझे ही करने होंगे। फिक्र ना करें मम्मी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। क्या कहा तुमने? जरा दोबारा कहना। मैंने ये कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी माँ के दूसरे शौहर के घर जाके नहीं रहूंगी। कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारी वजह से सबा ने दूसरी शादी की है, समझ आई? उसकी 2 रोटी भारी नहीं थी हम पर। अम्मी, आप यहाँ इससे बातों में लग गई और मुझे देर हो रही है ऑफिस को। देर हो रही है? देर हो रही है? छुट्टी के दिन भी सुकून से नहीं बैठने देते हो। जाओ, बनाकर ला रही हूं मैं, सब्र करो भी। और तुम भी जाओ यहाँ से, चाय लेकर जाओ, पराठे मैं तुम्हें बनाकर बुला लूंगी। जाओ, चलो जाओ। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। बच्चे उठ गए? नहीं साहब, अभी नहीं उठे। चलो ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ और बच्चों को उठाओ, हम उनके साथ ही नाश्ता करेंगे। जी बेहतर। ओह, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आप जल्दी उठने की आदी हैं या रात भर सोई नहीं? नहीं, मैं जल्दी उठती हूँ। गुड, आई लाइक अर्ली राइजर्स। आप तो तैयार हैं? मैं जरा तैयार हो जाऊं, फिर आपका इंट्रोडक्शन बच्चों से करवाता हूँ। जी। वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप अगर भाभी बेगम को फोन करें, मेरी बात करा दें। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि उन्हें मेरी बेटी के बारे में पता था या नहीं था? आपका क्या ख्याल है कि भाभी बेगम ने ये बात मुझसे जानबूझकर छुपाई होगी? उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने झूठ बोला है या गलत बयानी की है। बेहतर यह है कि तुम अपने घर जाओ और उनसे पूछो इस हकीकत के बारे में। क्योंकि यह हकीकत छुपा कर ही वो तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह कर सकते हैं। मेरे घर वालों ने झूठ नहीं बोला होगा। नूरी, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, बेगम साहिबा घर जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं आपकी भाभी पर शक नहीं कर रही हूँ। मैं घर भी नहीं जाना चाह रही। मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बात करना चाह रही हूँ।
तुम मेरे घर में खड़ी हुई हो, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी मैं नहीं, तुम्हारी बेटी है। मैंने तुम्हें सारी रात दी कि तुम इसके बारे में सोच सको। बेहतर होगा कि तुम अपने घर जाओ और किसी सही फैसले पर पहुंचो। और वैसे भी मुझे बटी हुई औरत नहीं चाहिए। सात वजाहत को मोहब्बत का मान रखने आता है, और भला मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता था। फुप्पो की शादी थी, उसके बावजूद मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा और उसे डिलीवर भी किया। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए किसी एजाज से कम तो नहीं। मैं तुमसे रात में बात करता हूँ, ओके? बाय। तुम्हें थोड़े भी मैनर्स हैं? तुम देख रही थी मैं किसी से बात कर रहा था और तुम चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ खड़े होकर आप किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं। जब तुमने देख लिया मैं किसी से बात कर रहा था और मेरी नजर तुम पे पड़ी, तुम जा नहीं सकती थी यहाँ से। क्यों जाती? कुछ छुपाना चाहते हैं आप मुझसे? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ भी? तो फिर किससे कह रहे थे आप कि उसकी मोहब्बत आपके लिए बहुत बड़ा एहसास है? किससे मोहब्बत करते हैं आप? हटो। नहीं हटूंगी। पहले मुझे मेरी बात का जवाब दे। मैं किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करते, तुम्हारा मैटर नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं भी अपनी माँ से खुश रहूं या नहीं, उनके साथ जाऊं या नहीं, ये भी आपका मैटर नहीं। समझ आई? किसी को मेरा ख्याल नहीं है, ना अम्मी को, ना साद भाई को, ना नाना को। सबको सिर्फ अपनी फिक्र, सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता पापा। सात वजाहत को मोहब्बत का मान रखना आता है, और भला मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता? तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। परी, जी तुम रो रही थी? नहीं तो तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रो रही। आंखें तो झूठ बोलती है नाना अब्बू। आज से पहले मुझे भी आपकी आंखों में देखकर यही लगता था कि आपको मुझसे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है।
लेकिन ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचा, मेरी माँ को मुझसे अलग कर दिया, मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया। नहीं बेटा, अरे ये ऐसा नहीं है। जो मेरी आंखें देखती हैं वो तुम नहीं देख सकती। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, ना अच्छी तालीम है, ना तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सारी जिंदगी तुम अपने मामू मामी के सामने हाथ फैलाए रहोगी। इसके बरक्स तो हम खावर के वहां तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी होगी। क्या गारंटी है नाना अब्बू कि ऐसा ही होगा? क्या वो मेरे सगे बाप की जगह ले सकते हैं? नहीं नाना अब्बू, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बेटा, खावर ने बहुत सोच समझ कर सबा से शादी की है। वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह ही समझेगा। औलाद होने में और औलाद की तरह समझने में बहुत फर्क होता है नाना अब्बू। अब्बा जी, क्या हुआ? जल्दी आए, वो सबा आई है, बहुत रो रही है। अरे क्या हुआ? अरे रोना बंद करे तो पूछो ना, आप आई तो सही ना। Dad, by the way, where's your new wife? Is she alone? सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, तुम्हारी मॉम भी है। Dad, लेकिन वो तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा कि वो मेरी मॉम की जगह ले सकती है या नहीं। वैसे वो है कहाँ? जी डैड, मॉम का है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर। आई एम ग्लैड कि तुम दोनों खुश हो। और हारिस, आई एम श्योर वो तुम्हारा ख्याल रखेगी दोनों का। अनफॉर्चुनेटली तुम लोग अभी उससे मिल नहीं सकते बिकॉज रस्म के मुताबिक वो अपने घर गई है। तुम लोग उससे कल या आज शाम को मिल सकते हो। और हारिस, ब्रेकफास्ट के बाद मेरे कमरे में आना है। आई वांट टू डिस्कस योर रिजल्ट। जी डैड। आपकी बेटी भी है? जी, मेरी बेटी है। सबा, सबा, खुदा के लिए रोना बंद करो। पानी पियो, फिर आराम सुकून से बताओ कि क्या हुआ। सुबह सुबह तू क्यों आ गई बेटा? क्या हो क्या गया है? खबर कहाँ है? तुम अकेली क्यों आई हो? वजान, रिलैक्स, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। बताओ सबा, क्या हुआ? पानी पी लो। मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्या? ये क्या कह रही हो सबा तुम? जी भाभी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जहाँ मेरी बेटी की जगह नहीं है, मैं वहां नहीं रह सकती।
ये सब तुमसे किसने कहा? खावर ने। ये शादी की आप लोगों ने मेरी, ये देखा आप लोगों ने मेरी बेटी का फ्यूचर। इस शादी के लिए अब्बा जान आप रो रो कर हाथ जोड़ते थे, मुझे अपनी जिंदगी के वास्ते देते। वो कह रहे हैं कि उनसे झूठ बोला गया है, अंधेरे में रखा गया है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि मेरी कोई बेटी भी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैंने खुद आपा भी से कहा था कि वो मिसेस एहसन को सारी बात बता दें। इतनी बड़ी बात मिसेस एहसन को वो बताना कैसे भूल जाएंगी? मगर बेटा कुछ भी है, तुम्हें यूं सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आना चाहिए था। इस तरह मामला बिगड़ सकता है। तो क्या करती है अब्बा जान? जहाँ मेरी बेटी की जगह नहीं है मैं वहां नहीं रहूंगी। सबा, तुमने परी के मुतालिक खावर को कब बताया? आज सुबह? कल रात। क्या हमाकत की तुमने? ये बात कल रात बताने वाली नहीं थी सबा, इतनी जल्दबाजी की तुमने। देखो सबा, पहले कुछ दिन आराम तरीके से खावर के साथ गुजार लेती, फिर परी के मुतालिक उन्हें कन्विंस कर लेती। वजह ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मर्द इतना आला ज़र्फ नहीं होता। बहुत जल्दी की तुमने। सवाल ये नहीं है भाभी कि ये बात मैंने उन्हें कब बताई। असल बात ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मेरी बेटी भी है। बुलाएं आप अभी को, पूछे उससे। मैंने कहा था ना अम्मी, कि नाना अब्बू ने सिर्फ आपका सोचा है और ये शादी आपको मुझसे दूर कर देगी। देख लें, वही हुआ है। परी, 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 जी तो तुम्हें अपनी माँ की मोहब्बत पर शक नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि मिसेस खावर महमूद भी है। तो मुझे बार बार मिसेस खावर क्यों कह रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं उस शख्स का घर छोड़कर आ गई हूँ। घर छोड़कर आई है, तलाक नहीं लिया आपने। मारे? हाथ क्यों रोक लिया आपने? मारे ना, रुक क्यों गई? हाथ रोक लिया। चिल्लाएं, मारें, चीखें, शोर मचाएं अम्मी। इतनी बड़ी बात तुमने अपने मुंह से निकाली कैसे? तो फिर मान लें कि आप मिसेस खावर महमूद हैं। आपके नाम के आगे से मेरे बाप का नाम हट चुका है और जिस शख्स से आपने शादी की है वो मेरा कुछ नहीं। उस शख्स से रिश्ता जुड़ने से हमारा रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। माँ का दिल तो हमेशा औलाद से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, तो फिर अगर अभी खावर महमूद आपको लेने के लिए आए तो क्या आप जाने से मना कर देंगे? या फिर नाना अब्बू हाथ जोड़ के फिर से अपनी मोहब्बत का आपको वास्ता दे और यहाँ से जाने को कहें तो इनकार कर देंगे उन्हें?